वो बेसिकली आपके हाथों में जो झंझनाहट या वाइब्रेशंस होती हैं किसी भी पावर टूल को हैंडल करते समय या बाइक चलाते समय ज़्यादा देर के लिए, तो उसको वो पूरी तरीके से कम करेगा वाइब्रेशंस को। What it really needs is the end user who will benefit from the innovation is industry. इन्वेंशन फैक्ट्री, जिसमें आम लोगों के, समाज के दिनचर्या की चीज़ों को संबंधित चीज़ों को इन्वेंट किया जा रहा है, उनके लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इन्वेंशन फैक्ट्री के चलते 6 वीक का जो एक कार्यक्रम है, वर्कशॉप आईआईटी जम्मू में रखी गई। यहाँ आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और बाकी कॉलेजेस से जो है बच्चों ने हिस्सा लिया और अलग अलग चीज़ों में सोशल प्रॉब्लम के ऊपर जो है चीज़ों को इन्वेंट किया। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है, ये देखें। इनोवेशन भी क्या चीज़ है, नई नई चीज़ें लेके आता है। और वहीं अब ग्लव्स की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपके हाथों में वाइब्रेशंस होती है, उसको कैसे वाइब्रेशन को रोका जाए। और यूजुअली जो बाइक राइडर्स हैं, अक्सर जब जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। मेरे साथ इस समय इन सारी चीज़ों में बात करने के लिए नवेदिता और उनके पूरी टीम है। कैसे देखते हैं, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और कहाँ से हैं वो जानना चाहूँगा। मेरा नाम आदित्य विक्रम सिंह है और मैं आईआईटी जम्मू से हूँ। वैसे जम्मू से हैं? जी, जम्मू से ही है। तो हमने जो ग्लव्स बनाए हैं वो बेसिकली आपके हाथों में जो झंझनाहट या वाइब्रेशंस होती हैं किसी भी पावर टूल को हैंडल करते समय या बाइक चलाते समय ज़्यादा देर के लिए, तो उसको वो पूरी तरीके से कम करेगा वाइब्रेशंस को। और साथ ही साथ हमने ये ध्यान रखा है कि हाथों में जो नॉर्मल ग्लव्स अभी हमारे मार्केट में इस समय प्रोवाइडेड होते हैं, उनके हाथ के पिछले नीचे साइड में, पाम साइड में उनके जो भी होती हैं जेल या फिर एयर ब्लैडर, वो यूज़ करे जाते हैं, जो कि सेंसिटिविटी काफ़ी डिक्रीज़ कर देते हैं। वेरेस जो हमारे ग्लव्स होंगे, जो उसमें हम डॉर्सल साइड ऑफ द हैंड पे वर्क कर रहे हैं और उस पर हम एक मास एम्बेडेड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे किसी भी तरीके से हमारी सेंसिटिविटी या फिर हमें किसी भी तरीके का जो होल्ड करने में जो प्रॉब्लम होती है उस सबको दूर करेगा और बहुत ही इफेक्टिव भी है ये। आपसे जानना चाहूँगा, हुज आइडिया इज दिस कि हमें इस तरह के ग्लव्स को डेवलप करना है, आपका कि आदित्य का? ये कंबाइंड आइडिया था, मतलब ग्रुप वर्क था एक्चुअली। हमारे प्रोफेसर, हमारे मेंटर और 2 प्रोफेसर अमेरिका से आए थे, तो हम सब ने मतलब मिलके स्टार्ट किया था। एक्चुअली हम पहले हैंडल बार को चेंज करना चाहते थे, फिर उससे हमें पता चला कि वाइब्रेशंस के कारण हाथ दर्द होता है, तो वहाँ से क्यों ना एक इजी सा ग्लव्स का हम ग्लव्स में मॉडिफिकेशन करके रेडी कर सकते हैं। फिर वहाँ से हम क्या करें ग्लव्स में डिफरेंट, जिससे वाइब्रेशन डैम्प हो। तो हमने जेल ग्लव्स को देखा, ऑलरेडी थी लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं थी। फिर हमने सोचा कि मास और जेल दोनों को मिला के यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से हमारा आइडिया आया था। अच्छा, लोग अक्सर जब इस तरह की प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कॉस्ट का काफ़ी ध्यान रखते हैं, तो क्या कितना कॉस्टली रहेगा ये? हमारा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट जो हमारे ऑलरेडी अवेलेबल मार्केट है उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। इट वुड अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट अराउंड 450 रुपीज़। मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी पावर टूल यूज़ करते टाइम आप फ्री होके यूज़ कर सकते हो हमारे ग्लव्स। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं No issue, ma'am, you can talk in English. because I can talk in English, then I would prefer to do that. See, if you look at the entire Indian subcontinent, right? Innovation is something that we are weak at. We are very good at executing innovations that have been developed elsewhere. We have very good analysis people who do great analysis, but except for few domains where India has a competitive edge, you will be hard pressed to find areas where things have been completely homegrown in India, right? Our effort is to encourage people to do that. You are saying your effort is to encourage the people, and you are also mentioning in innovation we are lacking. Does it mean research and development, R&D, we are lacking somewhere? Yes. Still in 21st century where technology is leading us. Yes, but R&D means different things, and it is slightly different from innovation. But it is a part of innovation. Yes. So, but research and development is one aspect of innovation. Innovation is ultimately about, do you have an inventive mindset, right? Can you look at a problem or a product and think in yourself, I can make this better? Can you brief a simple problem which is? For example, right, your mic is capturing external noise.
can an engineer look at this and say, I will put a noise and cancellation device which will automatically cancel out all the external noise in a mic, right? You usually drown out the sound when you go to the lab, Yes, yes. right? What we are trying to create people is who will look at every device, technical device, and try to improve it. That is what is about problem solving and an innovative mindset. But it is also expensive project. If you are calling innovation, we are lacking. It's expensive, Yeah. costly. Yeah. What do you think the people like you, our foundation like you, should come forward and to support this innovation work? But the thing is, ultimately, we are a very small non-profit, right? Which was started just 3 years ago. Where It's not about particularly your foundation. Yes. Let me finish. What it really needs is the end user who will benefit from the innovation is industry, right? So industry has to come forward and support the Such effort, kind of innovations, such efforts. the entire ecosystem, right? So that more such, it can be scaled up first. In 3 years we managed to take it. How many students are working these innovations and how it will help to the society? Yes, it will help to the society. Last question. We usually take about 60, anywhere between 60 to 90 students every year. We receive lots of applications, we take 60 to 90 students. But for example, if we had industry support, we could do a lot more centers, right? How it will help to the society? Question. Every innovation that you see here is socially relevant. So if industry members helped to take these products to market, every innovation has relevance to some or other sectors. And in the last 4 years or so, right from rural agriculture to healthcare, we've had innovations in every sector. 2-line words for innovations which has done here by the students. 2-line words. Only such innovation which has just done here in 6-week workshop. We have a lot of innovations in healthcare and in medtech. We have some innovations which are in household improvement, so home improvement Which has definitely vast scope in India especially. I think the medtech innovations can revolutionize a lot of healthcare products that are there because they're vastly superior. Have you seen the asthma inhaler solution? I think that can be taken to market now. I think that this is a wonderful program for the students to learn how to do hands-on work. In fact, I was just talking to one of the participants in this program, asking him why he would join this place. And he said that he is an IIT Madras doing some research in civil engineering, but he chose to come here because this is a unique experience that he would never get again. And he was so enthused about working with his hands to build something real. So I just want to know why it is important for the society, because you are talking about student. No doubt it is important for a student to upbring their talents, their skills, but how it can impact a society in a significant way. So right now most of the engineering students go into an IT. Yeah. We have developed a very good reputation in software industry. The nation needs more than an IT. They need a manufacturing. They need people who are going to not just take the Western technology and remodify it here. They need to come up with their own ideas. Own inhabitant technologies, make in India, made in India. Make in India, but also something very novel. Not only make in India and made for India, but made for the world. Made for the world. And that is what we are trying to teach here, that you be not only skilled at building things, but also be inventive. And that's the purpose of these programs. So that's the purpose of our foundation. That is the purpose of foundation. How do you see the role of the foundation where you are going to sponsor such events? Even in the 21st century technology world, invention is somewhere still lacking behind. So we are generally in the process. We currently have a maker space situated in 11 colleges, 5 IITs and other private colleges.
We use those facilities to teach people or re-get the projects oriented courses done. That's one aspect we do. This Invention Factory is a pan-India project, so any student from any IIT or NIT can come and do it. It's a very mentor-intensive, so for us to go from say 60 students we are doing to 600 students or 10,000 students will require some rethinking on how we do it. So But that's what we do. Don't you think such program inspire other foundations also to make a project for the students as well as for the society? I think they should. I think They should. The other foundations that I have seen that are promoting innovations or invention, they are very focused on rewarding the innovations or invention. Our foundation is slightly different, that we are actually teaching them how to do the inventive. And I hope that other foundations sort of take that up as a way to not just reward the innovation but also teach everybody how to be inventive. डॉक्टर अंकित दुबे इस समय मेरे साथ हैं इन्वेंशन फैक्ट्री के इस मौके पे बातचीत करने के लिए। मेंटोर हैं जो यहाँ पे बच्चे काम कर रहे थे, इन्वेंशन कर रहे थे, सोशल प्रॉब्लम्स को लेके जानने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ा इसका बताएंगे क्या ऑब्जेक्टिव है जो इन्वेंशन फैक्ट्री है और बच्चे किस प्रकार से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन पोर्टल ओपन किया था जिसमें 200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया। फिर उसमें से हमने 60 बच्चे सेलेक्ट किए, तो 20 बच्चे आईआईटी गांधीनगर के लिए सेलेक्ट हुए, 20 बच्चे आईआईटी बॉम्बे के लिए हुए और 20 बच्चे जो थे वो आईआईटी जम्मू के लिए सेलेक्ट हुए। जब वो आईआईटी जम्मू आए तो उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि करना क्या है। सबसे पहली बार जब वो यहाँ पे आए तो हमने उनको बताया कि आपको सबसे पहले कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपको कोई सॉल्यूशंस ढूंढना है उसके लिए। तो खुद ही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों को हमने बताया कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम सर्च कर सकते हैं। तो हमने उनको दिया कि पहले आप एरिना फाइंड आउट करिए, जैसे कि घर के अंदर आपका बाथरूम है, किचन है या लिविंग रूम में, या फिर आप देखते हैं हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, तो ऐसे लोकेशंस। उसके बाद स्पेसिफिक टू पर्सन, लाइक देयर कुड बी ओल्ड पर्सन हु इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम, बच्चे कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो दिल हैव टू कम अप विद सेवरल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने हमारे पास सारे बच्चों की टीम जो बनी, उन्होंने 10-10, 12-12 प्रॉब्लम ला के हमें दिए। फिर हम उनके साथ बैठे और हमने फाइनलाइज़ किया कि आप इस प्रॉब्लम को लेके आप आगे बढ़ेंगे। कब शुरू हुआ था ये? ये हुआ था आपका जून 3 से स्टार्ट हुआ था। यस, जल्दी फाइंड आउट भी किया और फाइनलाइज भी किया। यस, ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम था जिसमें कि बच्चों ने यहाँ पे आके टीम बनाया। टीम बनाने के बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उन्होंने एक सॉल्यूशन प्रपोज किया और उस सॉल्यूशन का एक प्रोटोटाइप भी तैयार किया। तो ये हार्डवेयर प्रोटोटाइप था जो उन्होंने तैयार किया और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये सॉल्यूशन काम करता है। डॉक्टर दुबे, हाउ मेनी IITians पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर? बेसिकली इसमें करीब 12 IIT से थे और बाकी स्टूडेंट NIT और BITS के भी थे। इट इज़ ओनली फॉर IIT, NIT एंड BITS? यस, इट वाज एक्सक्लूसिव फॉर IIT, NIT एंड BITS, बिकॉज जो इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था इन्वेंशन फैक्ट्री जो US से हैं, सो दे सेड कि पहले हम IIT के लिए करते हैं, फिर इस बार NIT और BITS को भी इंक्लूड किया गया। रिस्पांस को कैसे देखते हैं, बच्चों के रिस्पांस को और आउटकम को? बच्चे यहाँ पर जिस हिसाब से आए थे उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि करना क्या है। देन दे कम अप विद अ प्रॉब्लम, देन वी एनकरेज देम टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। और जो प्रोटोटाइप जब वो तैयार कर रहे थे तब उन्होंने और भी नए नए इन्वेंशन किए कि स्क्रू लगाना है तो कहाँ से लगाना है, ये चीज़ कहाँ से आएगी। कई बार होता है कि आप थियोरेटिकली जो सोचते हैं और जब बनाते पॉसिबल नहीं, तभी तो मैंने पूछा बच्चों का किस तरीके से इसमें आप रुझान देख रहे हैं। ये एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये उनके लिए एक प्रोडक्ट जो फाइनल है वो आउटकम नहीं है, ये जर्नी जो उन्होंने सीखा कि कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे एक सॉल्यूशन को हम तैयार करते हैं और उसका प्रोटोटाइप बना के उसका पेटेंट एप्लीकेशन भी कैसे फाइल करते हैं, बिकॉज दे हैव फाइल्ड US और इंडियन पेटेंट के लिए उन्होंने फाइल भी किया। काफ़ी सवाल रहेगा, इससे नो डाउट कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा, उनके स्किल डेवलप हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन और पेटेंट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आम नागरिक को, आम समाज को कैसे फ़ायदा होगा, 2 लाइन में जानना जी। सो बेसिकली ये जो एक्टिविटी है ये उनके में इन्वेंशन और इनोवेटर बनने का एक प्रेरणा देता है। अगर मैं एक किसी इंसान को इनोवेटर बना देता हूँ तो
वो क्या करेगा, एक कंपनी सेटअप करेगा और वो मास रिक्रूटर बन जाएगा, वो बहुत सारे लोगों को जॉब भी दे सकता है। अदरवाइज़ अगर मैं सिंपली उसको पढ़ाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप जॉब के लिए अप्लाई करिए, तो मैंने एक ही बच्चे को प्लेस किया, बट ये क्या करेंगे कि ये जॉब क्रिएट करके 100 और लोगों को भी जॉब दिलवा सकते हैं। बहरहाल आपने देखा उबलते हुए दूध को किस तरीके से बचाया जाए और वाइब्रेशन करते हुए हाथों को किस तरीके से ग्लव्स की मदद से बचाया जाए, और वहीं ग्लासेस को साफ करने के लिए किस प्रकार से मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है इन्वेंशन फैक्ट्री जम्मू में जो 6 हफ्ते की वर्कशॉप हुई उसमें बातचीत की गई। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? और वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि मेकर पावर फाउंडेशन जैसी जो चीज़ें फाउंडेशंस हैं वो स्पोर्ट में आती है और इन्वेंशन में फ़ायदा देती हैं, जिसमें पूरी सोसाइटी को फ़ायदा मिलता है। अपनी वैल्यूएबल राय हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे के साथ। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खिजड़िया। जय हिंद।